श्री राधा कृष्ण शांति सेवा संस्थान उन्नाव के तत्वाधान में हिंदू हृदय सम्राट परम पूज्य शांति दूत धर्म रत्न श्रद्धेय ठाकुर देवकी नंदन महाराज के श्री मुख से श्री राम कथा एवं श्री सीताराम यज्ञ का 7 दिवसीय सुख समृद्धकारी अनुष्ठान सुनिश्चित हुआ। उन्नाव में महाराज देवकी नंदन ठाकुर द्वारा पहली बार हो रही राम कथा सनातन ध्वज को लेकर कलश यात्रा निकलेगी, जो बड़े हनुमान मंदिर से होकर साकेत धाम रामलीला मैदान पहुंचेगी। उन्नाव से विकास जायसवाल की रिपोर्ट, दैनिक भास्कर। देवकी नंदन ठाकुर जी की कथा होनी, किस तरह का कार्यक्रम का आयोजन रहने वाला है, किस तरह सनातन यात्रा निकाली जाएगी? विगत वर्षों से लगातार अपने जनपद में श्री राधा कृष्ण शांति सेवा संस्थान के तत्वाधान में, जिनकी अध्यक्षा श्रीमती कमलेश गुप्ता जी हैं, ठाकुर देवकी नंदन जी महाराज जी जो विश्व विख्यात कथावाचक भी हैं और लगातार देश विदेश में भारतीय सनातन संस्कृति का प्रचार करते हैं। हम सब सनातन संस्कृति को मानने वाले लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। अपने जनपद में उनके श्रीमुख से लगातार कथाएं अपनी इस संस्था के माध्यम से आहूत होती हैं। गत वर्ष संस्थान द्वारा निश्चित किया गया कि श्री राम कथा का आयोजन अपने इस रामलीला मैदान में 7 तारीख से आयोजित हो। इस दृष्टि से हम सब सौभाग्यशाली हैं कि ठाकुर देवकी नंदन जी महाराज जी ने अपना समय भी दिया है और समय देने के साथ साथ एक अलग प्रकार का अनुष्ठान, जिससे हमारी सनातन संस्कृति के मानने वाले लोग, हमारे युवाओं तक भारतीय सनातन संस्कृति का एक एक वाक्य, एक एक शब्द अंतर मन में समाहित हो, इस दृष्टि से सनातन यात्रा भी निकाली जाए। कल 7 नवंबर को हमारे बड़े हनुमान मंदिर के समीप से कलश यात्रा निकलनी है और उसके साथ साथ सनातन यात्रा भी निकलनी है, जिसमें स्वयं ठाकुर देवकी नंदन जी महाराज जी पूरे समय उपस्थित होकर हम सबको आशीर्वाद देने वाले हैं। ये सब जनपद का सौभाग्य है कि उनके जैसा महान कथावाचक, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति को जन जन तक पहुँचाने वाला व्यक्तित्व हमारे बीच में पूरे समय रहने वाला है और आगामी 7 दिनों तक श्री राम कथा का वर्णन कर हम सबको जागरूक करने वाला, राम के चरित्र के बारे में, संपूर्ण चरित्र के बारे में, रामचरितमानस के बारे में, विभिन्न पहलुओं के बारे में अवगत कराने वाले हैं। तो इस नाते यह कार्यक्रम उन्नाव की आध्यात्मिक दृष्टि से मुझे लगता है बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। हम सब इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, ऐसा मैं जनमानस से, आम जनमानस से अपेक्षा करता हूं। उन्नाव साकेत धाम रामलीला मैदान पे मातृ शक्ति में मौजूद है, उनसे बात करते हैं कलश यात्रा को लेकर क्या स्थिति और क्या व्यवस्था रहेगी। मैडम, जो कल कलश यात्रा रहेगी, क्या व्यवस्था रहेंगी मातृ शक्तियों के लिए? कितने कलश यात्रा में लोग शामिल होंगे? पहली बात तो सभी को बहुत बहुत बधाई, राधे राधे। जो गुरुदेव जी हमारे उन्नाव पधार रहे हैं, उनके स्वागत में हम लोग सभी स्वागत वंदन अभिनंदन करेंगे। सभी उन्नाव वासियों का बड़ा सौभाग्य है। रही बात कलश यात्रा की, तो अभी जो समिति की तरफ से कलश है 251 कलशों की व्यवस्था की गई है, लेकिन भारी संख्या में भीड़ होगी कथा को लेके। बहुत सभी के अंदर बहुत उत्साह और प्रफुल्लित है सब लोग, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत भीड़ होगी। भागवत कथा की जगह राम कथा होने जा रही, क्या इसका विशेष महत्व है? देखिए, भगवान राम का चरित्र हम सबको जीवन जीने की शैली सिखलाता है। आज समाज में, नई पीढ़ी में जो संस्कारों का अधोपतन है, ये किसी विद्यालय की शिक्षा के माध्यम से ठीक नहीं किया जा सकता। आध्यात्मिक शिक्षा, बच्चों को राम का ज्ञान हो, कृष्ण का ज्ञान हो, सीता के चरित्र का ज्ञान हो, तभी हमारे आने वाली पीढ़ी में संस्कारों का उदय हो सकता है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि विश्व विख्यात कथावाचक, इनकी पूरी दुनिया में संस्कारों की दृष्टि से और सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए गूंज है, ऐसे ठाकुर देवकी नंदन जी महाराज जी के श्रीमुख से कल से अपने इस रामलीला मैदान में कथा वाचन आरंभ होने वाला है। इसके माध्यम से हमारे आने वाली पीढ़ी को जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त होने वाला है। इस नाते यहाँ पर कल से रामलीला का आयोजन किया गया। आज सौभाग्य से हम सब ने भूमि पूजन किया। झंडा सनातन संस्कृति का लहराता रहे, इस दृष्टि से सनातन यात्रा भी कल निकाली जाएगी सुबह 9 बजे हनुमान मंदिर के समीप से। तो हम समस्त जनपदवासी और आप सबसे भी अनुरोध करेंगे कि आप सब पहुंचकर हमारी भारतीय सनातन संस्कृति का डंका पूरे विश्व में फैलाने के लिए अपना सहयोग दें। सदर राय पंकज जैसे जानकारी दी है कि राम कथा की आयोजन किस वर्ग को लेकर हो रहा है और जिसका शुभारंभ कल कलश यात्रा के साथ होगा। उन्नाव से विकास जायसवाल, दैनिक भास्कर।